रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर देखिएगा। ये जो अगला हफ्ता है यानी कि ये जो पर्टिकुलर आपका ये जो वीकेंड है, इसमें ऐसी अपडेट देखने को मिल सकती है जो देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कंटिन्यू मैंने आपको कल भी बताया था सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। मार्केट देखिएगा कितना गैप डाउन खुला। लोगों को ये लग रहा था कि 24 घंटे में कैसे मार्केट क्रैश हो सकता है, ये देखिए ऐसे हो सकता है। इंफॉर्मेशन आपको सटीक प्रोवाइड करी जा रही है, इसीलिए फोकस करिएगा। तो यहाँ पे भी मैं डेट के साथ बात करूंगा, टाइम के साथ बात करूंगा। 3 ऐसे मैजिकल इवेंट होने वाले हैं, एग्रीमेंट होने वाले हैं, जिससे देखिएगा मार्केट को बहुत बड़ा बूस्टर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो पीएम मोदी टॉप डेवलप्ड नेशन से मिलने वाले हैं, टॉप डेवलप्ड नेशन के प्रेसिडेंट से मिलने वाले हैं। ये सबसे बड़ी बात है, टॉप की मैं बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पे इनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप से भी होगी, तो यहाँ पे भी एक पुश मिल सकता है, यहाँ से एक बहुत ही अच्छा आउटकम निकल के आ सकता है। यूएस प्रेसिडेंट से पीएम मोदी आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलेंगे, ये आप भी जानते हो। तो ये चीज देखिएगा, यहाँ से अच्छा आउटकम आ सकता है। साथ में फ्रांस में से देखिएगा एक ऐसा पर्टिकुलर एग्रीमेंट निकल के आएगा, वहां से बहुत बड़ी बात आ सकती है। और मिडिल ईस्ट के क्राइसिस से रिलेटेड भी काफी बड़े देखिएगा चीजें देखने को मिल सकती हैं। एमईए ने देखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। तो पूरी बात आपको पता होनी चाहिए। तो पहले बात को शुरू करते हैं। तो आपको पता है इन द फाइनल लेग ऑफ द विजिट, तो फाइनल लेग ऑफ द विजिट है, मोदी देखिएगा विजिट कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जून 18 नहीं, जून 14 से ही सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे वो देखिएगा जो विजिट कर रहे हैं, तो फ्रांस में जब उतरेंगे तो वो उतरेंगे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए। और अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो वहीं लाइव मार्केट में मार्केट उठ जाएंगे। तुरंत लाइव मार्केट में मार्केट जिस तरीके से जहां पे भी होगा वहां से देखिएगा अप ट्रेंड आ जाएगा। तो ये ध्यान में आपको रखना है। अब ये किसके लिए मिल रहा है? ये मिल रहा है वाइवा टेक समिट के लिए। यूरोप लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप इवेंट है ये अब तक का। तो ये चीज देखिएगा इंडिया के लिए वन ऑफ द बूस्टर साबित हो सकती है। क्योंकि आप जब बिग नेशन से क्या करते हो, जब एग्रीमेंट करते हो, बायलैटरल एग्रीमेंट करते हो, तो आप रोजगार क्रिएट करते हो और फॉरेन इन्वेस्टर को इंडिया में इन्वाइट करते हो। क्या? एक्सपेंशन करने के लिए, जो कि अभी साल 2 साल 3 साल से काफी डाउन हो गया है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बात है पूरी, तो इंडिया देखिएगा एंड यूएस आर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मीटिंग। देखिएगा इंडिया और यूएस दोनों से बात चल रही है कि वो मीटिंग हो जाए किसके साथ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। कहां पे? G7 की समिट है। तो मैंने आपको बताया था टॉप 7 डेवलप्ड नेशन की मैं बात कर रहा हूँ, टॉप 7। तो आपको पता है ये चीज स्टार्ट होनी है और यही चीज एक टर्निंग पॉइंट होगी। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट देयर इज नो क्लियरिटी येट। अगर आप देखोगे तो अभी तक क्लियरिटी नहीं है ऑन वेदर द टू लीडर विल बी एबल टू मीट, यानी कि अभी क्लियरिटी नहीं है, लेकिन एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो दोनों एक साथ मिल जाए। इट विल डिपेंड ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, समथिंग आपको देखने को मिल रहा है, बट ये है कि आमना सामना तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। तो अब पूरा मामला क्या है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये क्लियरिटी दे दी है, अनाउंसमेंट कर दिया है कि पीएम मोदी इस पर्टिकुलर देखिएगा विजिट में जा रहे हैं पूरी तरीके से सैटरडे को। G7 समिट देखिएगा विल बी हेल्ड इन फ्रांस। और आपको पता है फ्रॉम जून 15 to 17 द पीपल साइटेड अबव द सेड बोथ न्यू दिल्ली एंड वॉशिंगटन आर लुकिंग एट द पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट मीटिंग बिटवीन द मोदी एंड ट्रंप। तो आप देख सकते हैं कि इसी पर्टिकुलर मीटिंग के दौरान दोनों पर्टिकुलर कंट्री यूएस भी और इंडिया भी देखिएगा यहाँ पे क्लियरिटी चाहता है, मतलब एक तरीके से एक पॉसिबिलिटी ढूंढ रहा है कि मोदी और ट्रंप की बातचीत यहाँ पे हो जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ऐसी चीजें सामने आएंगी जो कुछ पुराने देखिएगा जो पेंडिंग काम है वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकते हैं। बाकी ये जो फ्रांस में एक एग्रीमेंट होना है, अगर ये हो जाएगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि मार्केट वहीं से ऊपर चला जाएगा। तो बेसिकली देखिएगा जो चीज रुकी हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल एग्रीमेंट। आपको पता है कंटिन्यू अभी देखिएगा मार्को रूबियो यानी फॉरेन मिनिस्टर विजिट पे थे इंडिया के, लास्ट मंथ ही थे। और आपने देखा कि यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बताई। और आपको पता है कि इंडिया को इस समय डॉलर की जरूरत है। तो जितना ज्यादा व्यापार देखिएगा इंडिया करेगा अमेरिका से, उतना ज्यादा डॉलर क्रिएट होगा, जो इंडिया के लिए भी देखिएगा बहुत बेनिफिशियल है। और इस डिफिकल्ट टाइम को जब इंडिया निकाल ले जाएगा तो अच्छे टाइम में तो आप सोच ही लीजिए कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टैरिफ को लेकर यहाँ पे देखिएगा जो फाइनल एग्रीमेंट, एक जो इंटरिम एग्रीमेंट है जो रुका हुआ है, वो यहाँ पे डिस्कस हो सकता है। वही सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है।
दोनों में अगर मीटिंग होती है तो ये चीज बहुत बड़ा देखिएगा। एक तो पूरी तरीके से G7 समिट में पीएम मोदी के लिए और इंडिया के लिए काफी पॉजिटिव आउटकम आने हैं डोमेस्टिकली, और उसका असर आपको स्टॉक मार्केट पे देखने को मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। राम राम।